श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोले बाबा की। महाराष्ट्र के ओसा में होने वाली शिव पुराण कथा तेज बारिश के चलते ऑनलाइन सीहोर गोवरेश्वर धाम में हो रही है। आज 3 जून 5वें दिन की शिवपुरी शिव पुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आपको हमें भेजने में लेट हो गया। कल का दिन भी बहुत विशेष है क्योंकि कल 4 जून है, महेश नवमी की विशेष तिथि है और इस दिन आप गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया कौन सा बिल्कुल नया उपाय कर सकते हैं, वह भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। करके नहीं बता सकते, हमारे यहाँ गमी चल रही है इसलिए हम पूजा पाठ नहीं करते, तो भगवान को नहीं छुएंगे, मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, तो आपको उपाय कैसे करके बताएं। इसलिए इस टाइम हम आपको करके नहीं बता पा रहे हैं। वह भी करके बताने वाले, इसके साथ ही साथ व्यापार में लगातार हानि हो रही है, तो गुरुजी ने एक विशेष स्थान से बिंदी आपको प्राप्त करना और वह बिंदी आपको व्यापार वाले स्थान पर लगा देना है। उपाय कैसे करना, ये जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। व्यापार आगे बढ़ेगा, ये निश्चित है। इसके साथ ही साथ गुरुजी की आगामी 4 शिव महापुराण कथाओं की जानकारी भी गुरुजी ने दी है, जो कि जून और जुलाई 2025 में होने वाली हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 11 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणों आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व तो आपको इस छोटे से वीडियो में प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शरीर में 3 चीज़ें भगवान ने ऐसी दी हैं जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा है, जो परमात्मा ने हम अपने लिए बनाई हैं। पहली है नेत्र, दूसरी है मुख में वाणी और तीसरी है श्रवण करने की शक्ति। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूरे शरीर में जिसकी कीमत नहीं है वह है नाक, जिसे कीमत वाला नहीं बताया गया है। इसको गंदगी से भरा हुआ बताया गया है, क्योंकि दुनिया के लोगों के अंदर जब अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो नासिका का काम होता है अहम को प्रकट करना। भारत की बेटियां, बहन, माताएं नासिका में नथ क्यों पहनती हैं? इसके बाद गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, पुरुष को अभिमत्ता आने में समय लग जाता है, पर नारी को अभिमत्ता जल्दी आ जाती है। यही कारण है कि नारी को नथ नासिका में पहनना पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बाप बहुत कष्ट में है, बहुत परेशानी में है। उसे देखकर अगर बच्चे की आँख में आंसू आ रहे हैं तो तुम समझ जाना तुमने श्रवण कुमार को पैदा किया है। बाप के पास पैसा नहीं है और बेटा फिर भी बोले कि मेरा जन्मदिन आने वाला है, मुझे ये दिला दो, वह दिला दो, इसमें श्रेष्ठता नहीं है। वह तो बाप है, तुम्हारे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें दुनिया की हर खुशी समय आने पर ज़रूर देगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई बोले राहु बिगड़ गया, शनि बिगड़ गया, वास्तु दोष लग गया, कोई बोले राहु बिगड़ गया। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा भी ज्ञान प्राप्त होता तो आप हमारे इसमें कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। या कोई समस्या है तो आप बताइए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। राहु बिगड़ गया, शनि बिगड़ गया है, वास्तु दोष लग गया या फिर यह दोष वह दोष लग गया, तो बस आपको इतना करना है, अपने घर से 1 लोटा जल लेना है, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 कलश जल अर्पित करना शुरू कर देना है। सभी प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ये कथा ऑनलाइन हो रही है,
इसलिए हमने पंडाल नहीं लगवाए, पर शिव भक्त पानी में खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, जिसे देखकर हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा देखकर हमारे मन में एक बात आई है कि आगे कभी जब ऑनलाइन शिव पुराण कथा होगी तो आने वाले 6 महीनों में हम एक बड़े डोम का निर्माण करवाना चाहते हैं। बड़ा डोम इतना बड़ा होगा, मजबूत होगा, लोहे का बना होगा, जो कि परमानेंट होगा, जिसके नीचे अधिक मात्रा में शिव भक्त बैठकर कथा का श्रवण कर पाएंगे। जो भी जजमान पानी के चलते या फिर किन्हीं कारणों से अपने क्षेत्र में कथा नहीं करवा पाएंगे या रद्द होने वाली होगी, वे यहाँ पर आकर ऑनलाइन शिव पुराण कथा करवा सकते हैं। शिव भक्तों की बैठने की भी पर्याप्त जगह होगी। ये सब आप सभी के सहयोग से आने वाले 6 महीने में बन जाएगा। गुरु जी की ये जानकारी आपको कैसी लगी कि परमानेंट एक बड़ा डोम गुरुजी बनाने वाले हैं, जिससे जब भी शीर्षा धाम में कथा होगी, ऑनलाइन कथा अधिक से अधिक मात्रा में शिव भक्त उस डूम के नीचे बैठकर कथा का श्रवण कर पाएंगे। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में के जरिए अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। पढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी भी ससुराल की चैन मत पहनिए। आप तो अपने ससुराल वालों से कह दीजिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और कई बार गुरुजी ने कहा कि देखने को मिलता है कि पत्नी गुस्से में आकर बोल देती है कि मेरे पिता के सोने की चैन दे, 2 पत्ती निकाल कर लाकर दे देता है। तो पत्नी कहती है कि ये हल्की है, वह थोड़ी भारी थी। भले ही पत्नी वह चैन ना ले, पर बातें ज़रूर आ जाती हैं। और यह बात कहना चाहूँगा कि पति में थोड़ी थोड़ी लड़ाई पति पत्नी में होते रहना चाहिए, जिससे अंदर की बातें निकलती रहती हैं। क्योंकि अगर छोटी छोटी लड़ाइयाँ ना हो, एक बार में ही बड़ी लड़ाई हो जाए तो बात कोर्ट तक पहुंच सकती है। छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, दोनों एक दूसरे को बोलते रहते हैं, तो दोनों के अंदर कुछ भरा हुआ नहीं रहता। ऐसे में प्रेम भी दोनों के बीच में आपस में बढ़ता ही रहता है। कहते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि हमारा व्यापार नहीं चल रहा है। एक व्यापार खोला, दूसरा व्यापार खोला, तीसरे खोलने की सोच रहे हैं। तो इसी शिव पुराण कथा के दूसरे दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय करने को कहा है। उपाय काफ़ी सरल है और आसान है। आपको कुछ नहीं करना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है। वहाँ पर आपको सबसे पहले एक कलश जल अर्पित कर देना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल में अर्पित करके मिट्टी में जल अर्पित करें और अपने हाथ की उंगली से उस वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी जो है उसे प्राप्त कर लें। मतलब थोड़ी सी मिट्टी आप उठा लीजिए, बस इतना ही करना है। जो मिट्टी उठाकर लाएंगे उसे आपको व्यापार वाले स्थान पर आकर उसकी एक बिंदी लगा देना है, या फिर आपका जो व्यापार है उसका जो मेन गेट है उसके ऊपर भी आप मुख्य द्वार पर भी एक बिंदी लगा सकते हैं, या फिर व्यापार वाले स्थान पर अंदर आकर भी आप एक बिंदी किसी भी दीवार में लगा सकते हैं। बस इतना ही करना है। व्यापार में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं। आप कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, सफलता आपको निश्चित प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष साधारण नहीं है। आप किसी भी सीहोर कुबेरेश्वर धाम के व्यक्ति से अगर रुद्राक्ष लेंगे, भले ही वह सीहोर कोष धाम का रुद्राक्ष हो, या वैसा कार्य नहीं करेगा जैसा आप अपने लिए या फिर अपने परिवार के सदस्य के लिए लाइन में लगकर रुद्राक्ष प्राप्त करेंगे। वह रुद्राक्ष आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत अधिक लाभदायक होने वाला है। यह रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री है, जिसके लिए आपको कोई भी राशि नहीं देना है, ना ही कोई आपको डॉक्यूमेंट दिखाना है। सीधे सीहोर धाम में आकर आप अपना फ्री रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये रुद्राक्ष ऑनलाइन नहीं भेजा जाता है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर।
आज की कथा में महाराज जी ने बताया जिनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्ज है, जो परेशान है, अपनी आत्महत्या करना चाहते हैं कर्ज से मुक्ति के लिए, उनके लिए एक जो भोले बाबा की 5 पुत्रियाँ, उसमें से जो सबसे छोटी पुत्र है शामली वाली, उसके नाम का एक उपाय। क्या नाम है? शामली वाली। क्या करना है आपको? एक बेलपत्र लेकर जाना है भोले बाबा के मंदिर। सब पूजा पाठ करने के बाद उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पे लाल चंदन की बिंदी लगा के और भोले बाबा को चढ़ा देनी है। उसकी डंडी अपनी तरफ रखनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अपनी बात कहिए कि भोले बाबा हम ऐसे ऐसे बहुत परेशान हैं, बहुत कर्ज है, मैं कर्ज से मुक्त कीजिए। और फिर थोड़ी देर वहीं बैठिए। उसके बाद वो बेलपत्र जो आपने चढ़ाई है वो घर ले आइए। घर लाने के बाद उसको रात भर अपने घर में रखिए। दूसरे दिन सुबह विसर्जित कर दीजिए, प्रवाहित जल में कहीं भी विसर्जित कर दीजिए। और विसर्जन करते समय भी शामली वाली का, जब वो बेलपत्र चढ़ाएंगे तो शामली वाली का नाम लेते रहेंगे बराबर। शामली वाली का नाम लेते हुए बेलपत्र चढ़ाएंगे और जब विसर्जन करने जाएंगे तब भी शामली वाली का नाम लेंगे। इसी तरीके से आप 5 या 7 दिन कीजिए, आपके सभी और मेहनत करते रहिए। भोले बाबा आपका सब कर्जा मुक्त होने के रास्ते बना देगा, ऐसा महाराज जी ने बताया। और कई कुबेरेश्वर धाम आइए, कंकर शंकर की पूजा कीजिए। 1 बार 2 बार आएंगे, भोले बाबा आपकी सभी मनोकामना। पहली बेलपत्र गणेश जी के ऊपर, दूसरी बेलपत्र अशोक सुंदरी पे, तीसरी बेलपत्र कार्तिकेय जी पे, चौथी बेलपत्र हस्तकमल पे, 5वीं बेलपत्र शिवलिंग पे। 2 तली शिव शंकरा इस नाम का स्मरण करना है। 5वीं और अंतिम बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। और यहाँ पे अर्पित करते हुए शंकर भगवान की 5वीं बेटी मतलब देव शिव शंकरा का नाम लेते हुए आपको अर्पित करना है। इस प्रकार से 5 बेलपत्र आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। और एक दिन में आपको किसी भी एक स्थान की एक बेलपत्र को प्राप्त कर लेना है, औषधि रूप में प्राप्त करना है और उसका आपको आचमन करना है। घर में आकर आचमन करें। और इसके साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि एक स्थान से, जिस स्थान से आपने बेलपत्र उठाया उस स्थान से आपको अगले आने वाले दिनों पर बेलपत्र नहीं उठाना है। 5 दिनों में 5 अलग अलग स्थानों से सिर्फ एक एक बेलपत्र उठाना है। रोज़ 5 बेलपत्र अर्पित करना है। बस उठाना आपको एक है, मतलब ये नहीं कि एक दिन चढ़ा है और कल उसमें महाराज जी ने सही से नहीं समझा पाया था तो आज उन्होंने ये समझाया है। क्योंकि कल बहुत लोगों को नहीं समझ में आया ना कि जैसे एक दिन हमने चढ़ाई तो रोज़ हमको वही तो मिल नहीं जाएगी, तो आपको रोज़ 5 बेलपत्र ले जानी है, अर्पित करनी है। फिर जैसे आज गणेश जी जगह से उठा लाए, कल कार्तिकेय जी की जगह से, फिर अशोक सुंदरी की जगह से, फिर हस्तकमल से, फिर शिव चढ़ानी 5 जगह हैं ये है। और रोज़ आपको 5 बेलपत्र अर्पित करना है। बस उठाना आपको एक है और दूसरे स्थान से उठाना है। पहले गणेश भगवान के स्थान से उठा सकते हैं, फिर जो आपको ठीक लगे जो स्थान से उठाना चाहें, फिर अशोक सुंदरी, फिर कार्तिकेय। मतलब आपको एक स्थान की बेल पर 2 बार नहीं उठाना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब ये याद रखना है रोज़ 5 बेलपत्र चढ़ानी है। कल हमारे भी नहीं समझ में आया था तो हमने भी यही बता दिया था कि महाराज जी ने बताया था 5 चढ़ानी है, तो हमने सोचा था कि हमारी चढ़ी हुई तो हट जाएगी। तो आज इसमें क्लियर हो गई है बात, महाराज जी ने आज क्लियर बता दिया है, करनी चाहिए। फिर बेलपत्र 2 बार नहीं उठाना, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद जांच करानी चाहिए, लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी शिव पुराण कथाओं की जानकारी देते हुए जुलाई 2025 की शिव पुराण कथाओं की जानकारी दे दी है। 8 जून से 14 जून 2025 तक चाकरवाड़ी बीड़ महाराष्ट्र में शिवगढ़ शिव पुराण कथा होगी। कथा का समय 1 से 4 बजे तक रहने वाला है। इसके बाद 19 से 23 जून 2025 तक निकुंज जिला दुर्ग में शिव पुराण कथा होगी। इसका समय भी 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद 25 जुलाई से 31 जुलाई तक भी एक शिव पुराण कथा होगी, जिसकी जानकारी हाल ही में गुरुजी ने दी है। ये शिव पुराण कथा भिलाई में होगी। भिलाई की शिव पुराण कथा का समय 1 से 4 बजे तक रहने वाला है। कथा शुरू जुलाई को होगी और पूर्ण 31 जुलाई को
होगी। इसके साथ ही 31 अगस्त को होगी। सीहोर कुबेरेश्वर धाम में कांवड़ यात्रा होती है। सीहोर की सीवर नदी से शुरू होती है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा उस यात्रा में शामिल होते हैं और वह पूर्ण कुबेरेश्वर धाम आके होती है। तो सीहोर की जो कांवड़ यात्रा है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा की जाती है, वह 6 अगस्त प्रदोष के दिन होगी। इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, यह कांवड़ यात्रा की शुरुआत सीवर नदी से 9 बजे होगी। ये कथा भीलवाड़ा में प्रस्तावित है, जिसकी जानकारी अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही प्राप्त होगी आप उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। आगामी विशेष तिथियों की जानकारी इस प्रकार है, मतलब आने वाले कुछ दिन हैं जिनमें विशेष तिथियां हैं, जो कि इस प्रकार हैं। 4 जून 2025 दिन बुधवार का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है, जिसे हम महेश नवमी के नाम से भी जानते हैं। 5 जून गुरुवार के दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं की तिथि है। इस दिन गंगा दशहरा और बटुक भैरव जयंती है। 6 जून 2025 शुक्रवार का दिन है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी है, निर्जला एकादशी, समय और गायत्री जयंती भी है। 7 जून 2025 शनिवार का दिन रहने वाला है। 8 जून रविवार का दिन रहने वाला, प्रदोष की तिथि रहेगी, ऐसे में रवि प्रदोष का भी योग बनेगा। 9 जून 2025 ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी की तिथि है और अंतिम ज्येष्ठ सोमवार भी रहने वाला है। 10 जून 2025 ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी की तिथि है। इस दिन सत्यनारायण व्रत और बट पूर्णिमा भी रखी जाने वाली है। व्रत पूर्णिमा भी इसी दिन रहेगी। 11 जून 2025 शुक्ल पूर्णिमा, स्नान पूर्णिमा और साथ ही साथ कबीरदास जयंती भी है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।